Assalamu alaikum class, it's Abdul Basit, your science teacher. Students, our today's topic is explain gravitational force, also give it advantages and uses. तो स्टूडेंट्स आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। बेटा जिसे उर्दू में कशिश सकल बोलते हैं, जो ज़मीन की ताकत होती है, ज़मीन बड़ी ताकत के साथ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो जिसकी वजह से इसकी इसकी एक फ़ोर्स होती है ज़मीन की, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हर चीज़ बेटा वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। हमारा टेबल, चेयर, पेंसिल, मोबाइल, इवन हम खुद भी ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बेटा ये जो आपकी डेफिनेशन लिखी थी नोट्स में, ये प्रॉपर नहीं थी, मैंने थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट की है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अट्रैक्टिंग टू अर्थ। हर चीज़ जो कि इस दुनिया में पाई जाती है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। बेटा ये अदर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर अर्थ आना है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड अर्थ, दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स और अर्थ के दरमियान में होती है। इट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स अस अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं बेटा, ये हर एक में पाई जाती है। इट इज़ अ पुलिंग फोर्स, ये खींचने वाली फोर्स है। ज़मीन अपनी तरफ खींचती है हर ऑब्जेक्ट को। दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं ये जो है फोर्स, ये चीज़ों के मैस पे डिपेंड करते हैं। हमें पता है ना, जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मैस होगा, ज़मीन उतने ही ज़ोर के साथ अपनी तरफ उसे खींचेगी। हमें उतना ही वो चीज़ उठानी मुश्किल होगी, क्योंकि ज़मीन उससे उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जितना बेटा किसी चीज़ का मैस होगा, जितना उसका वज़न होगा, उतना ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट करेगी। दूसरी बेटा आगे, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट का और अर्थ के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ आना है बेटा। यहाँ पर आपने लिखना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड अर्थ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब जितनी इनका डिस्टेंस ज़मीन के दरमियान में और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जितना कम होगा, उतना ही ज़मीन उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। देखें बेटा, पढ़ते हैं, द ग्रेटर द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी चीज़ का मैस जितना ज़्यादा होगा, उसकी अट्रैक्टिव फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद कहते हैं लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट का और अर्थ के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो देन ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। और इसी तरीके से अगर उनका डिस्टेंस, ज़मीन का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होगा, तो इसी तरीके से उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो बेटा दिस फोर्स इज़ ईजिली ऑब्जर्व बिटवीन हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स में हम ये वाली फोर्स ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आ गया एडवांटेजेस एंड यूजेस। इनके एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ड्यू टू ग्रेविटी सन पुल द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स। तो बेटा हमें पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो वो बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इसका बड़ा फ़ायदा है हमें। इसका बाद आगे, ग्रेविटी होल्ड अस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें बेटा जो ज़मीन के साथ लगाए हुए हैं, हमें इंसानों को, हमारी चीज़ों को, वो भी ग्रेविटी की वजह से हम बेटा ज़मीन की तरह के साथ लगे हुए। नहीं तो अगर ग्रेविटी ना हो, जिस तरह चाँद पे है, तो चाँद पे ग्रेविटी नहीं है, तो हम चाँद के ऊपर जब जाते हैं तो हम हवा में ऐसे मूव करते फिरते होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें, हमारे बैलून हमारे हवा में मूव कर रहे होते हैं ना अर्थ के ऊपर। इसी तरीके से हम बैलून की तरह चाँद के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो हम ज़मीन के ऊपर, वहाँ पर चाँद पे खड़े नहीं हो सकते। तो ज़मीन में ग्रेविटी है, इस वजह से हम यहाँ पर ईज़िली खड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं, इट कीप द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो यही वजह है कि ज़मीन चाँद को अपनी तरफ खींचती है, तो चाँद उसी अट्रैक्शन की वजह से ज़मीन के गिर्द घूमता है। उसके बाद कहते हैं, इट मेक द रेनफॉल ऑन द अर्थ। तो बेटा जो रेनफॉल होता है ज़मीन पे, वो इसी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अगर ज़मीन में अट्रैक्शन ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो बारिश कभी भी ज़मीन पे ना बरसे। बारिश बल्कि ऊपर को चली जाए, कहीं और जहाँ पर ग्रेविटी हो उस तरफ को चली जाए। तो अगर ज़मीन पे ना आए, तो ज़मीन पे बेटा बारिश के पानी इसीलिए नीचे गिरता है, क्योंकि ज़मीन में अट्रैक्शन है।
ड्यू टू ग्रेविटी रिवर्स फ्लो डाउन द स्ट्रीम। तो बेटा इसी ग्रेविटी की वजह से रिवर्स जो है वो नदियों की सूरत में नीचे बहते हैं। तो मतलब अगर ज़मीन में अट्रैक्शन ना हो तो पानी तो ऊपर को जाए, कभी नीचे को कभी ऊपर को, तो मतलब वो तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगी तो फिर बेटा पानी भी अपनी जगह पर नहीं रह सकता। तो यही वजह है तो पानी अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ज़मीन के ऊपर। तो बेटा डैट वाज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो प्रिपेयर थोरोली। अल्लाह हाफिज़।